morning students, welcome back. Today we will learn about some formulas to find out SP and CP when profit or loss percent is given. देखिए बच्चे, इनसे रिलेटेड फ्राइडे को मैंने आपको सम्स सेंड किए थे, तो ये फार्मूलाज क्या हैं इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बेटा, आपको अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आपको स्टेटमेंट में सेलिंग प्राइस गिवन होगी और प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन होगा। ठीक है, अगर आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला लगाना है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। जब हमने बेटा इसको सॉल्व करना है, इसमें एसपी की वैल्यू पुट कर देंगे, जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट लिख देंगे। तो पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने उसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है व्हेन सेलिंग प्राइस एंड लॉस परसेंट इज गिवन। अगर आपको सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट गिवन है तो आपको ये फार्मूला लगाना है। इस फार्मूला में आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस जो लॉस परसेंट होगा वो यहाँ लिख देंगे, माइनस करके फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारे दो फार्मूलाज हैं कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने की। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में आपको कॉस्ट प्राइस दी होगी, प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा। अगर प्रॉफिट परसेंट है तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर लॉस परसेंट है तो ये। तो देखिए, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का प्रॉफिट से क्या मेथड है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। और अगर लॉस गिवन है तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करनी है, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस गिवन होगी और लॉस, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस अपॉन 100। मीन्स जब प्रॉफिट होता है तो 100 में प्लस हो जाता है बेटा, और अगर लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इन 4 फार्मूलाज में क्या डिफरेंस है। जब आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो 100 प्लस प्रॉफिट नीचे है, 100 माइनस लॉस नीचे है। लेकिन अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है तो 100 मल्टीप्लाई वाला ये नीचे दिया हुआ है और ये जो इनके नीचे दिया हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है ऊपर। बस इसके अलावा हम दूसरा एक और मेथड है बेटा, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला पुट करके आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाता है। तो मैंने आपको इस मेथड से क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, तो अब आगे जो है हमारा नेक्स्ट 9th 10th एंड 11th, उसमें हमने एक नई चीज़ सीखनी है। देखिए बेटा, उसमें क्या है, जैसे बैंक है, बैंक में हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब बैंक में ये तो नहीं कि पैसा डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट करके उसको भूल जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हम उसको डिपॉजिट करते हैं ना, जैसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर या जितना भी हमें चाहिए होता है हम उतने टाइम के लिए उसको जमा कर देते हैं। तो जो मनी हम डिपॉजिट करते हैं उस मनी को हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल, या फिर उसको हम सम भी बोलते हैं। जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसे हम सम, SUM, सम भी बोलते हैं और प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अब जितने समय के लिए, जितने टाइम के लिए उसको हमने डिपॉजिट करना है वो टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमने पैसा अपना डिपॉजिट कर दिया तो उसके ऊपर जो बैंक है हमें कुछ एक्स्ट्रा पे करता है बेटा। जब हम वापस लेते हैं अपने पैसे को तो उसके साथ कुछ ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा मनी हमें पे करता है। जो वो एक्स्ट्रा मनी होती है दैट्स द इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटा 7th क्लास में हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो सिंपल इंटरेस्ट है बेटा वो परसेंट के अकॉर्डिंग मिलता है। तो जो परसेंट में होगा उसे हम बोलते हैं रेट। कुछ परसेंट जो हमारी मनी होती है उस पर जितने टाइम के लिए भी हमने पैसा डिपॉजिट किया है वो कुछ परसेंट उस पर रेट लग के वो हमें
कैलकुलेट करके उसका इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, जो परसेंट में होगा रेट, उसे बोला जाता है रेट। और जो रेट होता है वो पर एनम होता है, मीन्स हर साल के बाद कैलकुलेट होता है। तो अब इसमें क्या हो गई, 3 चीज़ें हो गई बेटा। जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमारा बन जाता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। अब ये अपॉन 100 क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो हमारा रेट है वो परसेंट में होता है, तो रेट परसेंट पर एनम होता है, इसलिए ये रेट का जो 100 है वो परसेंट का वो नीचे आ जाएगा। P मीन्स प्रिंसिपल, T मीन्स टाइम, R मीन्स रेट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, क्या फाइंड आउट करने का, सिंपल इंटरेस्ट। और इसी से ही अगर हमें ऊपर इन तीनों में से कुछ भी फाइंड आउट करना है, मान लो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है या टाइम या रेट, तो यहीं से फार्मूला बन जाते हैं। वो ये तीनों फार्मूलाज मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है बेटा। देखिए क्या है, रेट अगर फाइंड आउट करना है, ये रेट यहीं का यहीं रह जाएगा, यहीं से फार्मूला बन जाएगा, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इधर नीचे आ जाएंगी, इसके नीचे। तो यहीं से फार्मूला बन गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। और अगर प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो P की जगह क्या आ जाएगा, नीचे R, प्रिंसिपल इधर आ जाएगा। और सेम एज टाइम फाइंड आउट करना है तो P इंटू R नीचे आ जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा। तो ये हमारे 4 फार्मूलाज हो जाते हैं। तो देखिए बेटा, अब हमने बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया और उस पर कुछ एक्स्ट्रा मनी क्या हुआ, अब हमें जो बैंक से हमने वापस लिए वो पैसा क्या होगा, हम जो पैसा जमा कर रहे थे पहले हमने जो डिपॉजिट किया था वो, और जो एक्स्ट्रा मनी बैंक ने दी, अगर हम उन दोनों को प्लस करके अब वो हमें वापस करेगा ना, तो जो वो प्लस करके हमारी मनी आती है दैट्स द अमाउंट। क्या होता है बच्चे, अमाउंट, उसे क्या बोला जाता है, अमाउंट। अमाउंट कैसे फाइंड आउट होता है, प्रिंसिपल और सम, प्रिंसिपल इसको सम भी बोल देते हैं, SUM, प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों अगर हम प्लस करके तो हमारा क्या निकल आता है, अमाउंट। मीन्स जो हमें हमारे डिपॉजिट मनी पर जो एक्स्ट्रा मनी मिली, तो जो हम वापस लेंगे तो ये दोनों ऐड होकर हमें वापस मिलती है, और उसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये सारा हमने, इससे पहले हमने पढ़ा प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट रेशो, ठीक है। तो ये सारे फार्मूलाज जो हैं बेटा आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे और इन्हें लर्न भी करेंगे, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज़ क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सम्स करते हैं, देखिए।